चाइना पे डिपेंड थे। जो दिखता है वही बिकता है। आपकी शेल्फ से ऐसे प्रोडक्ट बहुत तेजी से मूव होंगे, फास्ट डिलीवरी दे पाते हैं और आपको परमानेंट सेम क्वालिटी दे पाते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइनिंग क्लाइंट को प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बेहतर और एडवांस मशीन। आज हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको लैमिनेशन करने की। इसी सीट को जब इस मशीन के अंदर डाला जाता है तो इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, डाई होती है, इस तरीके से माल को लोड किया जाता है ताकि वो लेयर के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस पेपर के अंदर स्ट्रेंथ आती है। जैसे कि पिज़्ज़ा स्टाइल पैनल की पैकिंग होती है, हाई वाटेज बल्ब की पैकिंग होती है, स्ट्रीट लाइट की पैकिंग होती है, फ्लड लाइट की पैकिंग होती है, जिनके अंदर कोरोगेशन का यूज़ होता है। गमिंग के थ्रू हम सीटों को चिपकाते हैं। ये काफ़ी मजबूत हमने 5 प्लाई का, उस मशीन में हम इसको फोल्ड करेंगे, उसकी सेटिंग ऐसे ही करेंगे। 69 लाख पीस अकेले भारत को एक दिन का सिर्फ एलईडी बल्ब चाहिए होता है, चाहे कोरोना आए या जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें, मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको ऐसी मशीनों से रूबरू कराने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपने बिजनेस को नया आयाम दे सकते हैं, नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स दोगुने कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी मजबूत नींव के साथ आप अपने बिजनेस को आगे ले जाने में बहुत कामयाब हो सकते हैं अगर आप इस मशीन से निकले हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। घबराइए मत दोस्तों, आपको ये मशीनें लगानी नहीं है, बल्कि इस मशीन के द्वारा तैयार जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के साथ आप अपना कोई भी प्रोडक्ट अगर क्लब कर लेते हैं तो यकीन जानिए कि दुकान से शेल्फ आपकी जो है जिसमें वो प्रोडक्ट लगा हुआ है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा, यानी कि बिक जाएगा। तो ऐसी ज़बरदस्त बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आज इस वीडियो में। बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। सारे सीक्रेट बताऊंगा, बस एंड तक बने रहना दोस्तों इस वीडियो में। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, कर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले नए नए बिजनेस आइडियाज, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम शिद्दत से करें तो कायनात खुद ज़मीन पर आ जाती है आपको सफलता दिलाने के लिए। और बिज़नेस कैसे करें में मेरी ये कोशिश होती है दोस्तों कि आपकी लगन मेहनत के बदौलत आप एक मुकाम पे पहुँचें, बड़ी बड़ी मंजिलें पाएँ और अमीर बनने का जो रास्ता मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ, आप उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पे पहुँचें। तो दोस्तों, ऐसी एक कोशिश में आज मैं पहुँच चुका हूँ दिल्ली में भगवती एंटरप्राइजेज़ में, जहां पर मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से सेटल कर सकते हैं, मजबूत नींव रख सकते हैं और उस पर आप ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आप उस पर कितनी भी बड़ी ऊंची मंजिल बना सकते हैं और आप अपने बिज़नेस को एक नया आयाम दे सकते हैं। और इसी कोशिश के मद्देनज़र आज मेरे साथ मौजूद हैं भगवती एंटरप्राइजेज़ के ओनर मिस्टर रजत सर। बहुत बहुत स्वागत है बिज़नेस कैसे करें में आपका। आपका भी स्वागत है सर, हमारी कंपनी भगवती एंटरप्राइजेज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रजत जी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि सेकेंड टाइम मैं आपकी भगवती एंटरप्राइजेज़ में आया हूँ। हालांकि पहले हमने भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री की बात करी थी, पर आज बिल्कुल ब्रांड न्यू कारोबार है दोस्तों। रजत जी ने एक नई शुरुआत करी है हमारे देश के लोगों के लिए, ख़ास करके जो एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में है उन लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि जो आपने मेरे दोस्तों के लिए एक नया कारोबार सुझा रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स आप लेके आए हैं। तो आप खुद ही बताइए कि क्या है ये नया कारोबार, नया प्रोडक्ट सर। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा एलईडी का कारोबार है। मैं भगवती लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ के नाम से ऑलरेडी कारोबार करता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ जब मैंने सोचा कि मेरे जो क्लाइंट हैं, मेरे साथ बहुत छोटे छोटे नए एंटरप्रेन्योर जुड़ते हैं, रेगुलर क्वांटिटी वाले भी जुड़ते हैं, लंबी काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जो काफ़ी सालों से जुड़े हुए बैठे हैं। तो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम थी पैकेजिंग की। जैसे कि मैं भी खुद इवन इतना बड़ा अच्छा मेरा कारोबार है करने के बावजूद भी ये दिखाना चाहूँगा, ये ना 18 वाट 20 वाट की ट्यूबलाइट है, ठीक है।
इस चीज़ को मैं चाइना से इंपोर्ट करता था। चाइना से इंपोर्ट करने मेरे को ये दिक्कत ही आती थी, ये पैकिंग मेरे को 3 महीने के अंदर मिलती थी, और अगर मेरे को ये ख़त्म हो जाती है तो क्लाइंट को मैं वो सेम क्वालिटी दे नहीं पाता था। तो मेरा रीज़न ये था कि मेरे को मन के अंदर ये आया कि आज के ज़माने में भी हम ऐसी पैकिंग के लिए, ऐसी क्वालिटी के लिए चाइना पे डिपेंड थे, कि क्यों ना मैं एक पैकेजिंग का काम स्टार्ट करूं और उस लेवल का स्टार्ट करूं कि लोग हमारे यहाँ पर वो क्वालिटी मिल पाए जो बिल्कुल एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी हो जिसकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंशिएट करे और आपके ब्रांड को एक नया आयाम दे। आपकी चाहे वो प्रिंटिंग की क्वालिटी हो, चाहे उसकी क्रीजिंग की क्वालिटी हो। जैसे इस वाली ट्यूबलाइट के अगर मैं देखता था इंडिया के अंदर जो लोग बनाते थे, तो क्या करते थे, या तो इसको हाफ करके 2-2 फुट की बनाते थे, या फिर साइड से स्टिकर लगा देते थे। आप भी जानते हैं दोस्तों, जो पैकेजिंग है वो एक फर्स्ट चेहरा होता है, जो सबसे पहले दिखेगा वही अच्छी तरह बिकेगा। अगर वही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं है तो दुकानदार हमारा माल नहीं पकड़ता है। तो सबसे पहले मैंने मन के अंदर ठानी कि मैं T5 की ऐसी पैकिंग बनाऊंगा कि जो मैं इंपोर्ट करता था वैसी सेम क्वालिटी, वैसे सेम प्राइस पर इंडिया में मैं दे पाऊँ। तो उसी नियत के साथ में, उन्हीं टेक्नोलॉजी के साथ में मैंने पैकेजिंग का काम शुरू किया। और जब मैंने इनिशियल लेवल इसका शुरू किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने बोला कि जो पैकिंग अभी तक हम लेते आ रहे थे और जो आपकी पैकिंग है उसके अंदर दिन रात का अंतर है। इवन लोगों ने ये भी बोला, जो लोग नॉन गारंटी का माल बेचते हैं, पुराना माल बेचते हैं, मैं बोलता हूँ तुम्हारा वो काम कैसा चल रहा है, तो कहते हैं सर लोग डब्बी देख कर ही हमारा माल ले लेते हैं। क्योंकि सबसे पहला इंप्रेशन ये होता है, माल बाद में खुलता है, डब्बी बाद में खुलती है। जब आप दुकानदार के पास में जाते हो तो सबसे पहले अगर वो आप उसके सामने वो बॉक्स रखते हो, क्या पता उसको उस बॉक्स का कलर अच्छा लग जाए, उसकी फिनिशिंग अच्छी लग जाए, उसकी डिजाइन अच्छी लग जाए, तो वो आपके प्रोडक्ट को पकड़ लेता है। इसलिए मैंने पैकेजिंग के अंदर ठाना, और भगवान की दया से अभी तक मैं 5000 से ऊपर ब्रांड बना चुका हूं, और इसके अंदर मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी करना चाहता हूं। और दिन प्रतिदिन अभी मेरा इनिशियल लेवल है, और अच्छा करना है मेरे को, और इंडिया के अंदर अच्छा नाम कमाना है, ताकि इंडिया के अंदर मेरा खुद की सूरत है कि नियत है कि मैं एक्सपोर्ट करूं काफ़ी माल, और उसी नियत से मैंने बहुत अच्छी आइटम क्वालिटी बनाने की मन में ठानी है। दोस्तों, रजत कुमार ने भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, और अब भगवती एंटरप्राइजेस के अंदर वो एक बड़ी पैकेजिंग इंडस्ट्री स्थापित कर चुके हैं। और जैसा रजत जी कह रहे हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, मैं समझता हूँ कि आपका प्रोडक्ट, जो आपका कस्टमर है, बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, वो बाद में देखेगा, सबसे पहले उसकी पैकेजिंग देखेगा। इस डिब्बी के अंदर क्या है वो उसको नहीं दिखती है शेल्फ में, तो ये डिब्बी दिखती है, ये पैकेजिंग दिखती है। दोस्तों, इसका जो क्वालिटी है, चाहे वो पेपर की क्वालिटी हो, चाहे वो कलर हो, चाहे उसकी ब्रांडिंग हो, तो जो शेल्फ में अगर आपके ऐसे प्रोडक्ट दिखेंगे उसको, तो वो जल्दी से बाय करेगा और आपके शेल्फ से ऐसे प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से मूव होंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि रजत जी ने जो कोशिश की है, उस कोशिश के बारे में, जिससे आपके बिज़नेस को नया आयाम मिल सके, नई ऊंचाइयां मिल सकें और आपका बिज़नेस बहुत ही स्टेबल हो सके, मैं आपके लिए ये कारोबार के बारे में सारी जानकारी देने के लिए आज आया हूं। और मैं समझता हूं कि जो अगर आप इस बिज़नेस को समझ गए तो आप अपने बिज़नेस को 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद में आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने अपनी ब्रांडिंग क्यों नहीं करी, मैंने दूसरे के नाम पे मैं बेचता रहा। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे दोस्तों के लिए हमेशा कहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का सारा फ़ायदा कोई और ले जाए तो ये जायज़ नहीं है। मैं समझता हूँ चीज़ें वो करो जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपको अपनी मेहनत का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुँचा सके। तो रजत जी, कैसे ये जो मेरे दोस्त हैं ये इस तरह की पैकेजिंग आप करवा के आपके साथ जुड़ सकते हैं, पूरा उनको एक तरीका बताइए सर। क्या क्या आपने इंडस्ट्री में अपना सेटअप किया है उसके बारे में बताइए सर। मैं बताना चाहूँगा कि हमने अपने आप को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, हमारी मशीनों को ऐसे डिज़ाइन किया, उस तरीके से मैंने अपनी मशीनें परचेज की है कि मैं 100% लाइटिंग के अंदर, चाहे वो हाफ वॉट की बल्ब हो, चाहे वो मैरीन लाइट हो, चाहे वो कैमरे की लाइट हो, हमारा 100% फोकस रहेगा लाइटिंग की किसी भी टाइप की पैकिंग हो उसको हम अच्छे से अच्छा रूप दे पाएँ। हमारे पास क्लाइंट आते थे, कमेंट भी आते थे कि सर मेरे को अमेज़ॉन पे काम शुरू करना है, सर मेरे को फ्लिपकार्ट पे काम शुरू करना है, सर आपकी पैकिंग तो प्लेन है, सर वो मैंने ब्रांड रजिस्टर करवा लिया है लेकिन अमेज़ॉन वाले कहते हैं कि इसमें ब्रांडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ब्रांडिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है,
जब वो माल बिकता है वो नाम से बिकता है। और कुछ नाम सपोज कीजिएगा आज के डेट से 2 साल पहले म्यूजिक बल्ब को कोई इतना जानता नहीं था, उसी म्यूजिक बल्ब को जब वो ऑनलाइन 700 से 800 रुपए का बिका करता था, अगर आपने अपने ब्रांड बना करके एक अपनी पैकेजिंग बना करके उसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट किया होता, या कर रहे होंगे लोग, उस पर आज कम से कम 10 से 15 हज़ार तो कमेंट आ चुके होंगे। इसका मतलब होगा कम से कम वो लाख पीस बिक चुके होंगे। और दोस्तों जो प्रोडक्ट, जो नाम लाखों आदमियों के हाथों में जा चुका होता है, लाखों आदमियों की नज़रों में जा चुका होता है, वो एक अपनी अलग पहचान बना जाता है और लोग उसको उसके नाम से मांगते हैं। और अगर आपकी पैकेजिंग का क्वालिटी, आपकी पैकेजिंग का डिज़ाइन सुपर क्वालिटी है तो क्लाइंट को हाथ में लेते ही भरोसा आता है कि पैकिंग इतनी अच्छी है तो माल भी कितना अच्छा होगा। रजत जी, मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्तों को पहले ये बताइए कि आप सभी तरह के लोगों को कैटर कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत कम पूंजी के साथ, क्योंकि जो एलईडी का कारोबार करते हैं, मेरे इतने सारे पूरे देश भर में दोस्त हैं जो महज 5,000 रुपयों से एलईडी का कारोबार शुरू करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको सर्व ना कर पाएँ? क्या आप उन क्लाइंट्स को भी सर्व कर पाएंगे? क्या वो भी अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपनी स्पेशल पैकेजिंग कर सकते हैं? हाँ जी सर, हमारे यहाँ पर 9 वाट की हम मिनिमम 2000 क्वांटिटी भी SBS पेपर के अंदर विद लेमिनेशन आपके नाम से बना देते हैं। उसके अंदर हम आपसे ना कोई डिज़ाइनिंग चार्ज लेते हैं, ना कोई प्लेट चार्ज लेते हैं, ना कोई डाई चार्ज लेते हैं। और इसके अलावा 12 वाट 15 वाट की 1000 मिनिमम पैकिंग भी हम आपके ब्रांड से दे सकते हैं। 9 वाट AC/DC की भी 1000 दे सकते हैं, 18 वाट 20 वाट की भी 1000 दे सकते हैं। और ट्यूबलाइट की पैकिंग जो इंडिया के अंदर बहुत ही मतलब रेयर मैन्युफैक्चरर थे जो थे, उनके पास इतना काम है कि वो कंपनियों के अलावा एक छोटे कारोबारी का काम ही नहीं करते थे, क्योंकि वो मिनिमम क्वांटिटी आपसे 50,000 बोलते हैं ट्यूबलाइट की। हमारे यहाँ पे 3000 क्वांटिटी में भी हम LED ट्यूबलाइट आपके ब्रांड से बना सकते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि दोस्तों मेरा छोटे से छोटा कारोबारी वो भी अपनी ब्रांडिंग कर पाए, अपने नाम से अपना ब्रांड निकाल कर अपने प्रोडक्ट सेल कर पाए, जिससे कि उसका बिजनेस, उसकी मेहनत आगे तक चले। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो रजत जी ने लगाई है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें जो लगाई हैं, उससे जुड़े हुए सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जिससे आप जो मेहनत है रजत जी की, उसका फ़ायदा उनके साथ जुड़कर आप भी उठा सकें। और मैं समझता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जगह अगर आप हैं तो पैकेजिंग को आप कम मत आकिए, क्योंकि इस डिब्बे के अंदर अगर पैकेज्ड है आइटम तो वो आपके प्रोडक्ट को भी सुरक्षित रखता है, डैमेज होने से बचाता है। तो दोनों तरह की पैकेजिंग मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक डुप्लेक्स होती है और एक कॉरुगेटेड होती है। सर ज़रा मुझे बताइए किस किस तरह की पैकेजिंग के सॉल्यूशंस आप मेरे दोस्तों को दे सकते हैं? हमारे यहाँ पे डुप्लेक्स और कोरुगेशन दोनों टाइप का काम होता है, और हम 100% लाइटिंग के अंदर फोकस है हमारा। उसके साथ हम चार्जर का काम करते हैं और कुछ MCB वगैरह की पैकेजिंग बनाते हैं। डुप्लेक्स की बात करें तो अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, एक अच्छी पैकिंग बनानी है, तो उसके लिए आपको स्टॉक चाहिए। स्टॉक के लिए एक अच्छी मील से माल परचेज करने के लिए उनको एडवांस प्लानिंग करनी पड़ती है। 1 से 1.5 महीने पहले उनको आपकी प्लानिंग चाहिए होती है कि आप 1 महीने के बाद कितना मटेरियल लोगे हमारे से। हमारे यहाँ पर 3 क्वालिटी की पैकिंग बनती है। एक होती है ग्रे बैग, जो हम मोस्टली विदाउट लेमिनेशन बनाते हैं। वो ये उन ग्राहकों के लिए होती हैं जो ग्राहक विदाउट वारंटी, जो 100 रुपये के 4 बल्ब होते हैं या 100 रुपये के 5 बल्ब होते हैं, वो जो बेचते हैं, वो हम ग्रे बैग के अंदर विदाउट लेमिनेशन पैकिंग बनाते हैं। उसके बाद उससे अच्छी क्वालिटी की होती है हमारे पास 9 वोल्ट की वाइट बैग विद लेमिनेशन। और दोस्तों जब आप देखते होंगे, जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो हर मेडिसिन की पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप उसमें कह नहीं सकते कि ये मेडिसिन अच्छी है बुरी, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी ही इस तरीके से डिज़ाइन की होती है। तो उसी सेम पेपर के अंदर, जिसके अंदर इंडिया की फार्मा मार्केट, इंडिया की फार्मा की जो दवाइयाँ वगैरह की जो मेडिसिन है, जो SBS पेपर के अंदर डिज़ाइन होती हैं, इंडिया के अंदर काफ़ी मिलें हैं, ITC है, सेंचुरी है, TNPL है। इन मिलों से हम डायरेक्ट माल लेते हैं, क्योंकि उनकी जो पेपर की स्ट्रेंथ है, उनकी जो पेपर की ग्लो है, वो एक अच्छा आता है और आपके प्रोडक्ट के अंदर एक नया चेहरा बनाकर वो देता है। उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। और कोरुगेशन की भी हम पैकिंग बनाते हैं। जैसे कि कई क्लाइंटों को 100 पीस वाला मास्टर आउटर चाहिए अपने नाम से, पैनल लाइट के लिए चाहिए, कंसील लाइट के लिए चाहिए, टी बल्ब के लिए चाहिए, तो इस तरह कोरुगेशन के आउटर भी हम आपके नाम से बना करके दे देते हैं। दोस्तों, चाहें आप डोमेस्टिक लाइटिंग में काम करें, चाहें आप आउटडोर में करें, चाहें आप इंडस्ट्रियल लाइटिंग में काम करें, मैं समझता हूं कि रजत जी आप इन सभी जो दोस्त मेरे हैं उन सभी के लिए पैकेजिंग दे सकते हैं। एक बात मैं इस वीडियो पे कहना चाहूँगा दोस्तों, आप विश्वास करके देखो, जो भी लोग भारत के अंदर
किसी भी प्रकार की लाइटिंग का काम करता है, चाहे उसका कारोबार कम है, छोटा है, बड़ा है, चाहे 2000 पीस महीने में लगते हैं और चाहे 50 लाख पीस महीने में लगते हैं। मैं एक चैलेंज करता हूं, अगर क्योंकि इसके अंदर एक है क्वालिटी अच्छी होगी तो प्राइस भी अच्छा होगा और क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि इंडिया के अंदर जो बेस्ट प्राइस क्वांटिटी के अंदर मैं दे पाऊंगा, पूरे इंडिया के अंदर शायद कोई ना दे पाए, वो क्वालिटी ना दे पाए, क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में चल रहा हूं, एक मास्टर ऑफ वन लाइटिंग के अंदर, पैकेजिंग के अंदर चल रहा हूं, ताकि भारत को मैं एक ऐसी क्वालिटी दे पाऊं ताकि आने वाले समय के अंदर जब हम एक्सपोर्ट करें तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए, कि एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए, उसी ध्येय से, उसी टारगेट्स के मेरे मन के अंदर है और वही चीज़ मैं भारत में बनाना चाहता हूं, बना रहा हूं और वही चीज़ मेरे ग्राहक को लेकर के अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं ताकि मार्केट के अंदर एक पहचान बने, उनके ब्रांड को लोग जानें। और दोस्तों, एक ब्रांड ही है जो आपको फ्यूचर के अंदर बहुत बेनिफिट देगा और उसको बढ़ाने का काम करता है आपका नाम। उस नाम के साथ चाहिए एक अच्छी पैकेजिंग ताकि मार्केट के अंदर आप जाने जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम 5 साल से 6 साल से काम कर रहे होते हैं, किसी और के ब्रांड को ढो रहे होते हैं और जब वो क्वांटिटी के अंदर भी चल जाता है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। 100 बात होती है, सप्लायर ने माल देना बंद कर दिया, प्राइस बढ़ गया, कोई म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों के अंदर। तो अगर आप अपने ब्रांड से शुरुआत करते हैं तो इट मीन्स आप एक लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और आजकल तो मार्केट ऐसी है, क्योंकि आप भी देखते होंगे, फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे, अमेजोन पे देखते होंगे, यूट्यूब के अंदर फ्लिपकार्ट सेलर की सक्सेस स्टोरी देखते होंगे। हजारों लाखों लोग इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से मटेरियल ले रहे हैं, अपने ब्रांड की पैकिंग बनवा रहे हैं, उसको एक अलग रूप दे करके, अलग डिजाइनिंग, अलग वर्डिंग, अलग कलर स्कीम दे करके ऑनलाइन बेच रहे हैं। वही चीज़ जो 100 रुपये की मैन्युफैक्चरर से मिलती है, उसी चीज़ को एक अच्छी पैकिंग करके, एक अच्छी कलर स्कीम दे करके लोग 2 से 3 गुना मुनाफे पे काम कर रहे हैं। और ये काम आप भी कर सकते हैं। आप भी मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल लेकर के आपने बनाया और अपनी पैकिंग अपने अच्छे तरीके से डिज़ाइन की, उससे कुछ वर्डिंग को ऐसे यूनिक किया, आपने फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे बेचा और एक अपनी अलग पहचान बनाई, अलग मार्केट बनाई और अपने मार्जिन पे आप काम कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि देखिए, भगवती एंटरप्राइज जो रजत जी की है वो स्पेशलाइजेशन है उनका पैकेजिंग में। वैसे तो वो चाहें कॉरुगेटेड बॉक्सेस वो मिठाई वालों को भी लिए दे सकते हैं, वो चाहें तो स्टेशनरी वालों को भी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी ये सवाल किया कि रजत जी आखिर क्या वजह है कि आप सिर्फ एलईडी में ही लोगों को देना चाहते हैं, लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही लोगों को कॉरुगेटेड या जो डुप्लेक्स पैकेजिंग है वो देना चाहते हैं। तो रजत जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट क्वालिटी की बने और लोग अपने ब्रांड्स को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी सेल कर पाएँ। तो मैं समझता हूँ ये सोच बहुत अच्छी है। कितनी कामयाबी मिलती है, कितने लोगों को कामयाबी मिलती है, ये बड़ी बात है, बात की बात है। लेकिन कम से कम उस सफ़र पे चलना तो शुरू हो। हमारे खुद की अपनी इंडस्ट्री मेक इन इंडिया हो रही है कि जो अगर आप बाहर से दूसरे देशों से लेके आते हैं, चाइना से लेके आते हैं, तो कितनी मुश्किलात होती है कि संबंध ख़राब हो गए तो साहब माल आना बंद हो गया, शिपयार्ड पे पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान पहुंच ही नहीं पाया। इतनी वोलेटाइल मार्केट में काम करना मैं समझता हूं कि ये फ़ायदे की सौदा नहीं है। तो अपने घर की खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो कि आप लाइटिंग इंडस्ट्री को ही सब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो रजत जी, कैसे मेरे जो दोस्त हैं, ये इसमें तो प्रिंटिंग भी होती है, इसमें डिज़ाइनिंग भी होती है, फिर इसमें पेपर की क्वालिटी भी अलग अलग होती है, तो कैसे मेरे दोस्त छोटे से छोटा कारोबारी अगर वो ये काम करना चाहता है तो क्या आप उसकी कैसे मदद कर पाएंगे? क्या आपकी ये डिज़ाइनिंग वगैरह भी आप करवा के देंगे या वो खुद करेंगे? थोड़ा विस्तार से बताएं जिससे उनको स्पष्ट तौर पे उनको आंसर मिल पाए। अगर आप अपने ब्रांड से ये पैकेजिंग बनवाना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-889-0132 1800-889-0132 और हमारी ईमेल आईडी है sales2@bhagwati.org। जब आप इस नंबर पे फ़ोन करते हो तो हमारा कस्टमर के जो एग्जीक्यूटिव है वो आपके पास एक प्राइस लिस्ट भेजता है। उस प्राइस लिस्ट के अंदर किस क्वांटिटी के अंदर किस वाटेज का क्या साइज हो गया, क्या क्वालिटी होगी, लेमिनेशन होगी या नहीं होगी, कितने दिनों में माल मिलेगा, साइज क्या होगा, रेट क्या होगा, जीएसटी क्या होगी, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार आपकी जितनी प्रोडक्ट सेल होते हैं उसके अनुसार आप अपनी क्वांटिटी को बताते हैं कि मेरे को मैडम 2000 क्वांटिटी चाहिए या 4000 चाहिए या 8000 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद
जब आप 50% एडवांस कर देते हैं, उसके बाद आपको हम सैंपल भेजते हैं 50 से 60 पीस, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के डिज़ाइन बने हुए होते हैं। या तो आप उनके अंदर से कोई भी कलर स्कीम पसंद कर सकते हैं, वरना आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन हो या आपने कोई मन के अंदर कुछ बनाया हो तो वो भी आप हमारे को शेयर कर सकते हैं। आपसे कोई भी किसी भी तरीके का डिज़ाइनिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसमें आपका कलर स्कीम, आपका एड्रेस, आपका ब्रांड, आपकी ईमेल आईडी, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। लेकिन एक मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, जो चीज़ फ्री में मिल रही होती है ना, तो आदमी उसको चाहता है कि और चेंज करो। तो आप अपने सबसे पहले, अगर आपके पास कस्टमाइज माइंड के साथ अगर आप आए हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए। सपोज कीजिएगा आपने यूट्यूब कहीं फेसबुक से उठाई है, गूगल से उठाई है, तो उसकी जो इमेज है वो आपके पास में होनी चाहिए। आप में एड्रेस वगैरह क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्लाइंट क्या होता है कि अभी हरे में कर दिया, अभी नीले में कर दो, फिर पीले में कर दो, फिर काले में कर दो, फ्री है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उस कलर स्कीम को 50 बार चेंज करवाइएगा। ठीक है, अपने माइंड को क्लियर रखिएगा। मैक्सिमम आपको 2 से 3 बार तक हम उसमें चेंज करके दे सकते हैं। उसके बाद आपका कलर स्कीम बन जाएगा। आपको केयरफुली उस डिजाइन को केयरफुली चेक करना है कि कहीं पे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कहीं पे भी नाम की गलती ना हो। क्योंकि जब आप अप्रूव कर देते हैं वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। जब प्रिंटिंग के लिए चला जाता है फिर उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। तो आपको केयरफुली वो चेक करना है। चेक करने के बाद जब आपको पूरी तसल्ली हो जाती है कि आपने पूरी तरीके से डिज़ाइन चेक कर लिया है, आप अप्रूव कर देते हैं, व्हाट्सएप पे ओके लिख देते हैं, फिर वो प्रोसेस होने के लिए चला जाता है और 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपको पैकिंग बन के तैयार हो जाती है और हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवा देते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि ये पैकेजिंग कैसे हो रही है, किस तरह की मशीनरी होती हैं, क्या प्रोसेस होता है। आखिर अपने बल्ब या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप खुद पैक करेंगे, पर आप देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, जिससे आपका जो जानकारी है वो आपको मिले, आपको नॉलेज मिले और आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास के साथ काम कर पाएँ। तो मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं रजत जी कि आप पहले अपनी पूरी इंडस्ट्री दिखाएं, पैकेजिंग इंडस्ट्री दिखाएं, मुझे फैक्ट्री दिखाएं। सर बिल्कुल, मैं भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे एक रूम के अंदर बैठने से आपको भरोसा नहीं होगा। आपको मैं वो मशीनें दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही एडवांस है, जिसके अंदर हम कैपेसिटी इतनी है कि महीने के अंदर हम 1 करोड़ पैकिंग भी बना सकते हैं। हमारे पास स्टॉक है नहीं है, पेपर का स्टॉक है नहीं, सारी बातों का विश्वास कर दिलवाने के लिए मैं आपको पूरी फैक्ट्री विजिट करवाता हूँ कि ये पैकेजिंग का काम होता कैसे और हम कैसे काम करते हैं। चलिए सर। आइए सर, आइए शैलेश जी, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम एलईडी लाइटिंग की अलग अलग टाइप की पैकेजिंग बनाते हैं। जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी ऑटोमेटिक डाई कटिंग मशीन, पेस्टिंग मशीन, कोरोगेशन मशीन, प्रिंटिंग मशीन, पेस्टिंग मशीनें, लेमिनेशन मशीनें और कटिंग करने के लिए शीटर। आइए शैलेश जी, मैं दिखाता हूँ आपको पूरी फैक्ट्री। शैलेश जी, सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक पेपर की। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल है पेपर। ये SBS क्वालिटी का सेंचुरी कंपनी का है। इसके द्वारा हम अश्योरेंस देते हैं कि हम फास्ट डिलीवरी दे पाते हैं और आपको परमानेंट सेम क्वालिटी दे पाते हैं। शैलेश जी, पेपर को डिसाइड करने के बाद जब क्लाइंट अपने ब्रांड से, अपने कस्टमाइज कलर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइनिंग क्लाइंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारी कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हमारे कोरल ड्रा डिज़ाइनर आपके कलरफुल डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसको काफ़ी ब्यूटीफुल बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी वाटेज के अकॉर्डिंग, आपके कलर स्कीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बेहतर और एडवांस मशीन, जिसमें हम सुनिश्चित करते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी दे पाएँ। ये है हाइडेलबर्ग स्पीड मास्टर। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंटिंग हो रही है। अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ledboxpacking.com पर जाकर जान सकते हैं और हमारे से बातचीत करने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-889-0132। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि भगवती एंटरप्राइजेज आपको प्रोवाइड करवाती है वन स्टॉप सॉल्यूशन। प्रिंटिंग से लेकर करके कंप्लीट प्रोडक्ट आपके हाथों में देते हैं। ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये आप ही के सामने प्रिंट हुआ है। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर को नोट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800-889-0132। और अगर आप हमारी फैक्ट्री को विजिट करना चाहते हो तो आप हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्री का एड्रेस है A15 नरेश पार्क इंडस्ट्रियल एरिया,
नांगलोई न्यू दिल्ली। और अगर आप हमारे हेड ऑफिस के अंदर रॉ मटेरियल के साथ साथ पैकिंग के साथ साथ प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे हेड ऑफिस के अंदर आ सकते हैं, जिसका एड्रेस है G7 उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया, पीरागढ़ी, नांगलोई, न्यू दिल्ली। और अगर आप जानना चाहते हैं कि और हम किस किस टाइप की पैकिंग बनाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है ledboxpacking.com, ledboxpacking.com पर जाकर के आप देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हम बनाते हैं। शैलेश जी, पेपर को प्रिंटिंग करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको लैमिनेशन करने की। ये हमारी लैमिनेशन मशीन है जिसमें BPB फिल्म के द्वारा, फेविकोल के द्वारा आप देख सकते हैं नॉर्मल पेपर के ऊपर लैमिनेशन की जाती है, जिससे प्रोडक्ट के अंदर और शाइनिंग आती है और ग्लो आती है। शैलेश जी, ये हमारी ऑटोमेटिक डाई कटिंग मशीन है। जैसे कि आप सीट से एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये वो सीट है जिसके ऊपर लैमिनेशन की नहीं हुई है। इसी सीट को जब इस मशीन के अंदर डाला जाता है तो इसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, डाई होती है, और वो कटने के बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कटने के बाद इस तरीके से हमारा बॉक्स अपनी शेप ले लेता है इस तरीके से। ये हमारी ऑटोमेटिक डाई कटिंग मशीन है। शैलेश जी, इस तरीके से माल कटने के बाद मशीन के अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके से माल को लोड किया जाता है। लोड करने के बाद ये पेस्टिंग मशीन है, इसके द्वारा बैरिंग के थ्रू ये माल आगे बढ़ता है, जिसके अंदर फेविकोल लगता है। फेविकोल लगाने के बाद इसके अंदर ये फोल्डिंग की जाती है। फोल्डिंग करने के बाद आप यह देख सकते हैं यहाँ पे माल फोल्ड हो जाता है। अभी ये भी आप देख सकते हैं इसके अंदर ये काउंटर लगा हुआ है, माल इस तरीके से पेस्टिंग होके आगे निकलता है। इसके अंदर काउंटर लगा हुआ है, हर 50 पीस के बाद ये कट कर देता है ताकि फेविकोल अच्छे तरीके से चिपक जाए। उसका एक कन्वेयर है, फिर इस तरीके से माल मशीन के द्वारा पेस्टिंग करने के बाद आगे निकलता है। ये आप देख सकते हैं 50-50 पीस को इकट्ठा करने के बाद एक पूरा 100 पीस का पैकेट बना दिया जाता है, और इस तरीके से LED बॉक्स को हम अच्छी क्वालिटी का तैयार करते हैं। ये गैस वाला है। शैलेश जी, ये हमारी कोरोगेशन मशीन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेपर है, एक से एक के साथ एक पेपर मिला करके उसके साथ गम को लगाया जाता है ताकि वो लेयर के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस पेपर के अंदर स्ट्रेंथ आती है। जो ऐसी आइटमों के अंदर जिनके अंदर काफ़ी हैवी मटेरियल डलने वाला है या जिसको मजबूत पैकिंग चाहिए होती है, उसमें कोरोगेशन का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कोरोगेशन निकल रहा है, कोरोगेशन का पेपर। चलिए सर, ये हमारा स्टॉक है कोरोगेशन का। कोरोगेशन मशीन से कोरोगेशन पेपर बनाने के बाद उसको 3 प्लाई का रूप देने के बाद हम इस तरीके से रख देते हैं ताकि जब भी हमारे पास ऑर्डर आते हैं हम फास्ट से फास्ट, जैसे कि पिज़्ज़ा स्टाइल पैनल की पैकिंग होती है, हाई वाटेज बल्ब की पैकिंग होती है, स्ट्रीट लाइट की पैकिंग होती है, फ्लड लाइट की पैकिंग होती है, जिनके अंदर कोरोगेशन का यूज़ होता है, उस इन्हीं यहाँ से हमारा स्टॉक है, इसके अंदर से हम ले लेते हैं और आपकी पैकिंग जो है स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट, जिसके अंदर भी कोरोगेशन रिक्वायर्ड है वो जल्दी से जल्दी हम बना देते हैं। शैलेश जी, ये हमारी गमिंग मशीन है। जैसे कि किसी चीज़ को हमने 3 प्लाई से 5 प्लाई या 7 प्लाई का रूप देना हो तो उसके द्वारा गमिंग के थ्रू हम सीटों को चिपकाते हैं। उसके द्वारा जो प्रिंटेड सीट होती है उसको भी इस तरीके से गमिंग की जाती है। इस तरीके से हम जो LED के मास्टर आउटर होते हैं 100 पीस वाले, 200 पीस वाले, पैनल लाइट वाले, उनको बनाया जाता है। शैलेश जी, आप देख सकते हैं ये काफ़ी मजबूत हमने 5 प्लाई का कोरोगेटेड बॉक्स बनाना है, जिसके अंदर हम आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्लाई का जब हम कोरोगेटेड बॉक्स बनाते हैं तो काफ़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। शैलेश जी, ये हमारी एक तरीके से सीलिंग मशीन है, सिलाई मशीन आप इसे बोल सकते हैं। इसमें हम जो 2 पार्ट होते हैं हमारे कार्टून के, 2 जोड़ वाला जो होता है उसको सिलाई करते हैं, उस पर स्टिचिंग करते हैं और हमारा बॉक्स जो है ना, सिलाई करने के बाद जो अभी हमने देखा था वो इस तरीके से सिलाई होने के बाद बन जाता है। अरे वाह, वेरी नाइस। बहुत मजबूत स्टिचिंग है लगता है ना? हाँ सर, ये बिल्कुल
5 प्लाई के अंदर काफ़ी हैवी बॉक्स बनाया है। शैलेश जी आप देख सकते हैं ये हमारा LED ट्यूबलाइट का प्रिंट किया हुआ शीट है, ठीक है। अब इसको कटिंग करने के लिए हमारे पास बड़े साइज की मैनुअल डाई कटिंग मशीन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पेपर अंदर जा रहा है और वो कटिंग करके बाहर निकल रहा है। शैलेश जी आप देख सकते हैं जब पेपर कटिंग होने के बाद आता है कुछ इस तरीके से आता है। अब इसमें जो हमने आपको पेस्टिंग मशीन दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ये 4 फुट लंबी ट्यूबलाइट की पेस्टिंग कर सकती है, उस मशीन में हम इसको फोल्ड करेंगे, उसकी सेटिंग ऐसे ही करेंगे और इस तरीके से हमारा ये LED ट्यूबलाइट बॉक्स बन जाएगा। तो दोस्तों आपने पूरी फैक्ट्री देखी, कितनी ज़बरदस्त मशीनें हैं। मैं समझता हूँ कि पैकेजिंग इंडस्ट्री इतनी आसानी से कोई रन नहीं कर सकता है। रजत जी ने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है भगवती लाइटिंग इंडस्ट्री के बाद में, जो लाइटिंग इंडस्ट्री में जो वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देश में मेक इन इंडिया करना, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लाके स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, एक बिज़नेस कैटेगरी को सर्व करना, हालांकि इसमें नुकसान भी है उनका, क्योंकि वो चाहें तो कॉरुगेटेड बॉक्सेस हों या इस तरह के बॉक्सेस हों, किसी भी इंडस्ट्री को दे सकते हैं। पर मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाइटिंग इंडस्ट्री को देना, थोड़ा अपना सेक्रीफाइस करके अपने लोगों को सर्व करना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अब मेरे दोस्तों को सर बताइए कि किस किस तरह के, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत तरीके की पैकेजिंग देख सकता हूँ, बहुत तरीके के बॉक्सेस देख सकता हूँ, थोड़ा बताइए मेरे दोस्तों को कि क्या क्या हैं ये सब, क्योंकि लाइटिंग इंडस्ट्री में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। कितनी तरह के बॉक्सेस आप बना सकते हैं सर? हम काफ़ी तरीके के बनाते हैं, जैसे आप भी अभी बात कर रहे थे कि मैं काफ़ी इंडस्ट्री को सर्व कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ लाइटिंग के अलावा मैं मतलब हज़ारों लाखों टाइप के आइटमें बनती हैं, उनकी पैकेजिंग बनाएं तो आने वाले 3 महीने के अंदर हम पैक हो जाएंगे। लेकिन मेरा एक टारगेट है, अगर मैं लाइटिंग इंडस्ट्रीज से हूँ तो लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपनी पहचान बनाऊँ। अगर मैं पैकेजिंग के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ में अलग पहचान से जाना जाऊँ। बाकी जहाँ तक क्वालिटी की बात आती है, जैसे कि ये अभी पैकिंग है, ये भी पैकिंग देख पा रहे हैं आप, ये ग्रे बैग क्वालिटी की है, इसमें कोई लेमिनेशन नहीं हो रखी, ठीक है। अगर हम इसी क्वालिटी को जैसे ये बना हुआ है, सेम ऑलरेडी जो स्टॉक में हमारे पास है, वो ऐसे कैसा लेना चाहते हैं आप, तो आपको 4000 पीस मात्र 65 पैसे में मिल जाते हैं। मतलब 4000 पीस आप आए और हाथों हाथ 65 पैसे में ले जाए। और यही चीज़ आप अपने ब्रांड से बनवाना चाहते हैं तो 8 से 9000 पीस बनेंगे, 90 पैसे का एक का प्राइस होगा। और यही चीज़ क्वांटिटी, जैसे कि इसके अंदर पैकेजिंग के अंदर होता है, क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस डिक्रीज होता है। यही चीज़ जब आप 56,000 पीस बनवाते हो तो आपको मात्र 60 पैसे में पड़ती है। उसके ऊपर क्वालिटी आती है हमारी वाइट बैग। वाइट बैग क्वालिटी के अंदर हम 9 वोटी बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो 6800 पीस विद लेमिनेशन आपके ये 1 रुपये 60 पैसे के अंदर बन जाते हैं। उसके बाद जो सुपर क्वालिटी होती है, इसके अंदर हमने क्वांटिटी का अलग अलग प्राइस रखा हुआ है। अगर आप बनवाते हैं 2000 पीस तो 2 रुपये 70 पैसे, और अगर आप बनवाते हैं 4000 पीस 1 रुपये 90 पैसे। और जैसे अगर और क्वांटिटी बढ़ती है आपकी, सपोज कीजिएगा आप बनवाते हैं हमारे यहाँ से 80,000 पीस, तो ये मात्र 1 रुपये 25 पैसे में मिल जाता है। बताना चाहूँगा इसके अंदर दो ही थंब रूल है, अगर क्वालिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा, अगर क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। मतलब जितनी कम क्वांटिटी में होगा उतना ज़्यादा प्राइस होगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उतना कम प्राइस होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। जो आपके पास प्राइस लिस्ट दी हुई है, जो क्वांटिटी लिखी हुई है, वो हमने पूरे कैलकुलेशन करके लिखी हुई है। जो क्वांटिटी हमने लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग प्राइस लगता है, उसके अंदर कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। दोस्तों मार्केट तो मार्केट है, प्राइस आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जो क्वालिटी रजत जी दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही विश्वसनीय है, पर फिर भी आप अपने मार्केट सर्वे खुद कर सकते हैं। अब मैं रजत जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पूरे देश भर में जो मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं, बिज़नेस कैसे करें देखते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा कारोबार करें। तो मैं कहता हूं कि कारोबार वो करो जिसमें
क्षमता बहुत हो ग्रो करने की, पोटेंशियल होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में अभी चूंकि आप लाइटिंग इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं सर, और मैं समझता हूँ आपसे बेहतर राय अभी मौका जो मेरे पास है वो कोई और नहीं दे सकता। तो आप मेरे दोस्तों को बताइए कि कितना अभी इस बिजनेस में स्कोप है, कितना पोटेंशियल है। अगर इस बिजनेस की एलईडी लाइटिंग के कारोबार की पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से मैं समझाना चाहूंगा कि दोस्तों मत डरो, मत दिमाग के अंदर लाओ कि मेरी पड़ोसी ने कर लिया, मेरे भाई ने कर लिया तो मैं नहीं कर पाता। अब मैं बताता हूं कि इस एलईडी लाइटिंग की पूरे भारत की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा कि डेली कितनी लाइटें चाहिए। बिल्कुल आम सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप सब जानते हैं कि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब है। आप सब जानते हैं कि उस जनसंख्या को चलाने के लिए हमारा रेलवे भी है, एयरपोर्ट भी है, आपके मेडिकल भी है, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, स्कूल हैं तो प्ले स्कूल भी हैं, ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज हैं, रोड्स है, सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लेते हैं तो इसका 50% और चीज़ें हैं कि जैसे आज की डेट में हर दूसरा इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, चाहे वो ऑफिस के लिए निकले, चाहे वो फैक्ट्री के लिए निकले, चाहे वो अपने सरकारी डिपार्टमेंट के लिए निकले, चाहे वो बस के लिए निकले, चाहे वो रेलवे के निकले, तो जहाँ पे जाता है वहाँ पर भी लाइट की जरूरत होती है। उसके बाद हर तीसरा आदमी मैं मानता हूँ जिसका 1 से 2 मकान होते हैं, जिसका गाँव में भी मकान है, जिसका शहर में भी मकान है। तो 140 करोड़ जनसंख्या, उसका 50% इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो गवर्नमेंट ऑफिस है, 140 का 50% 70 करोड़। उसी 140 करोड़ में से 30% लोग ऐसे हैं जिनके गांव में भी मकान है, शहर में भी मकान है, या जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लेके रख रखी है, चाहे उन्होंने लेके रख रखी है लाइट, वो फिर भी वहाँ पे भी लगाते हैं। मेरा भी 1-2 फ्लैट है जहाँ पर मैं करंट पे दे रखे हैं, लेकिन जहाँ पर मैं जाता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर इंफ्रा पूरा किया हुआ है। तो 140 करोड़ का 30% 42 करोड़ वो हो गया। 140 करोड़ जमा 70 करोड़ जमा 42 करोड़, ये टोटल हो गया 252 करोड़ होगा टोटल। इसके अंदर क्या है, मैं मानता हूं कि हर 4 बंदे के ऊपर एक फैमिली है, मानते हैं कि हर 4 बंदों से एक फैमिली बनती है, ठीक है। और मैं मानता हूं कि मात्र आम इंसान की मानता हूं कि हर एक आदमी सिर्फ एक कमरे में रहता है। हालांकि ऐसा भी है कि एक जैसे मेरा भी मकान है तो उसके अंदर 6 कमरे हैं, हमें रहने 2 कमरों में ही है। तो 4 बंदों से फैमिली बनी और एक कमरे में ही रहते हैं, तो कम से कम 4 बल्बों की उनको जरूरत पड़ती है, चाहे वो बाथरूम में लगाएं, किचन में लगाएं, रूम में लगाएं, जहाँ से गैलरी है उसमें लगाएं। तो 252 करोड़ हमारी जो है टोटल, फिर भी वो रह जाते हैं। जब हम उसको भाग करते हैं 4 से एक फैमिली के लिए और गुना करते हैं 4 लाइटों के लिए, 252 करोड़ एक साल का एक एलईडी जो बल्ब है। आज की डेट में कंपनियों ने भी, हमने भी मोटा मोटा प्रेफरली 1 साल की गारंटी करते हैं। हम तो उसकी बात लेके चल रहे हैं, हालांकि नॉन गारंटी वाले तो 6 महीने चले, 3 महीने चले, 2 महीने चले। तो 252 करोड़ एलईडी बल्ब चाहिए होता है एक साल में। जब आप 252 करोड़ को दोस्तों, हालांकि एक साल के अंदर संडे भी आता है, मंडे भी आते हैं, छुट्टियां भी आती हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 365 दिन, उसको हम भाग करते हैं तो 69 लाख पीस अकेले भारत को एक दिन का सिर्फ एलईडी बल्ब चाहिए होता है। चाहे कोरोना आए या जाए, कुछ भी हो, आप मकान में रहे या ना रहें, आपको एलईडी बल्ब की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसीलिए एलईडी लाइटिंग के अंदर जितना स्कोप है वो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस में नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत ही कम अमाउंट से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपने रजत जी को सुना कि 69 लाख एलईडी बल्ब्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में है। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्रियल और आउटडोर एलईडी भी होते हैं। आप उस प्रोपोर्शन में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में एलईडी बल्ब्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना बड़ा पोटेंशियल है। हालांकि ये नंबर जो आपको दिया जा रहा है ये सिर्फ समझाने के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन सबको सर्व कर पाएँ। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि इसमें कंपटीशन है, मेरा पड़ोसी ने कर लिया तो मैं नहीं कर सकता, मेरे रिश्तेदार ने कर लिया तो मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर आग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो फायर है, वो आग है, तो आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि एक बार आप रास्ता पकड़ लें तो उस रास्ते पर आप चलिए। रास्ते अगर खूबसूरत हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी, और मंजिल ना भी मिले
तो कम से कम सुहावने रास्ते पे आप चलने का आनंद तो उठा ही सकते हैं दोस्तों। वैसे भी मंजिल मिलती किसको, और मंजिल मिल भी गई तो उसके आगे भी तो एक सफ़र की शुरुआत है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि उस सफ़र पे अपने नाम से, अपने ब्रांड से चलना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आपका ख़ुद का डिसीजन है। आखिर में मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि रजत जी, जो मेरे दोस्त आपसे ये पैकेजिंग करवाते हैं, ब्रांडिंग करवाते हैं, तो उनको दो चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो उनका लोगो रजिस्टर्ड नहीं होगा, एक कुछ मीडिया है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब कैसे होएगा? बिना रजिस्ट्रेशन के भी क्या वो अपना ब्रांड से निकाल सकते हैं? सर, हमने अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे रहे हैं और हम आपके लिए पैकेजिंग बना दें और कल को वो पैकिंग बनाए जिसमें आपका फ्यूचर ना हो। हमारे पास टीम है, वो लोगो बनाने से पहले ये डिसाइड करती है क्या ये ब्रांड किसी नाम से रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो आप किसी नॉर्मल एलईडी मैन्युफैक्चरर के पास में जाते हैं जो पैकेजिंग बनाते हैं, वो नहीं देखते, उनके पास ऐसी टीम नहीं होती है। तो आप क्या पता वो ब्रांड बना रहे होते हैं जो किसी का होता है और कुछ सालों के बाद आपको वो ब्रांड बंद करना चाहते हैं। हमारे यहाँ से अगर आप ब्रांड को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं, वो भी करवा सकते हैं हम। आपको लोगो डिजाइनिंग है वो भी हम करके देते हैं। ये भी हम चेक करके देते हैं कि जो आप ब्रांड बनवा रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं है किसी बड़े ब्रांड का वो रजिस्टर्ड हो या ऑलरेडी किसी का नाम रजिस्टर्ड हो। ये सारी चीज़ें को चेक करना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको करके देते हैं। हम इस जो पैकेजिंग का आपसे पैसा लेते हैं उसके अलावा हम आपसे ये सर्च करें कि ब्रांड रजिस्टर है या नहीं है, लोगो बनाने का कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसकी जो भी फीस होती है वो हम आपसे लेते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको होलिस्टिक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, और इसीलिए मेरी ये कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपका पैसा बचे बल्कि आपका टाइम भी बचे। हालांकि आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं जैसा मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन फिर भी अगर मेरे जो दोस्त आपको ऑर्डर करते हैं सर कि इस तरह की पैकेजिंग को रिक्वायरमेंट है, तो कैसे वो आपको कर सकते हैं, क्या फॉर्मेट में आप लेते हैं मीडिया वगैरह, मुझे थोड़ा दोस्तों को बताइए, और किस तरह से आप ये उनको माल पहुंचा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बैक कर सकते हैं। देखो, अगर लाइटिंग की बात है तो बहुत सारी आइटमें हमने बना दी हैं जिनका हम काम करते हैं। उनकी पैकेजिंग का साइज़ वगैरह भी प्राइस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, वरना मोटा मोटा आप समझ जाते हैं कि 9 वाट की पैकिंग है, 12 वाट की पैकिंग है, 15 वाट की पैकिंग है। उसके अलावा जो हम पैकिंग बनाते नहीं हैं, लेकिन आप लाइटिंग की कोई भी आइटम है उसकी पैकिंग बनवाना चाहते हैं, अगर आपके पास सैंपल है तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप हमारे को सैंपल कोरियर करवा दें। अगर आपके पास सैंपल नहीं है तो आप उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट देख लें, वो किस पेपर में है, पीछे से ग्रे है या वाइट है या SBS है या कोरोगेशन के अंदर है, उसके अंदर 3 नाली है या 5 नाली है, ये चीज़ें हमें बताएं। उसके बाद उसकी कोई वीडियो है आपके पास वो हमें भेज दे, फिर हम उसको आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कोटेशन देंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। आपका डिज़ाइन बनने के बाद आपको व्हाट्सअप करेंगे, आप अप्रूव करेंगे, फिर हम उसको प्रिंटिंग के प्रोसेस में लेंगे। और कितने दिनों में ये उनको वापस मिल जाएगा? ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे सर? अगर जो चीज़ें रनिंग है जिनके, देखो, अगर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ से पैकिंग बनवाने क्या फ़ायदा होता है आपको, मैं बताना चाहूँगा जो डाई होती है हमारे पास ऑटोमेटिक डाई कटिंग है जिसके अंदर हम यूरोप की सीटों की क्रीजिंग लगाते हैं, उससे पैकिंग की क्वालिटी अच्छी निकल के आती है, डब्बी बिल्कुल खड़ी नज़र आती है। लेकिन जब आप एक लोकल मैन्युफैक्चरर के पास में जाते हैं, ना तो उसके पास वो मशीनें होंगी, ना ही वो आपकी एक क्वांटिटी के लिए वो यूरोपियन जो क्रीजिंग होती है वो लगाएगा, ना ही वो उस लेवल की डाई बनाएगा जो एक अच्छी आउटपुट दे सकती है। क्योंकि हम अकेली लाइटिंग का काम करते हैं, हमारे यहाँ पर ग्राहक की लाइटिंग के हैं, तो हम उस डाई पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस यूरोपियन क्रीजिंग पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हम उसको बनाते हैं तो एक अलग चीज़ निकल के आती है, क्योंकि हमारी जो प्रिंटिंग मशीनें हैं, हमारी जो डाई कटिंग है वो बहुत ही एडवांस है, सुपर क्वालिटी की है। माल आपका जो हमारी रनिंग आइटम है वो आपको 7 से 10 दिन के अंदर रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद हम आपको बता देते हैं, आप 50% पैसा रेडी होने के बाद डाल देते हैं। उसके बाद हम दिल्ली में जो भी आप ट्रांसपोर्ट बोलते हैं वहाँ तक भिजवा देते हैं। दिल्ली की ट्रांसपोर्ट से जो आपके शहर तक जाने का खर्चा लेता है वो आपसे ट्रांसपोर्टर लेता है, वो आप उसको पहुँचने के बाद दिल्ली से आपके गाँव तक या शहर तक जो भी जहाँ पे भी जाना है उसका खर्चा आप ट्रांसपोर्टर को पे कर देते हैं जब आपके माल वहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, मैं समझता हूँ मैंने बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की है रजत जी से, पर उसके बाद भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, पर चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, जो आपने इतनी सारी जानकारी दी और अपनी फैक्ट्री भी विजिट कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।